मैं अपनी जिंदगी की पूरी कमाई का जो भी आगे मेरे को बचता रहेगा 50% का हिस्सा मेरा बाबा नानक के साथ मान लो आप। बहुत बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। भाई जी मेरे परमात्मा ने एक चाय के खोखे से 5 होटल बनाए हैं, कल हो सके 10 हो जाए। अपने मन का कुछ समझाना नहीं होता। हिस्सेदारी जब बड़े बाबा से हो रही है तो आप ख्याल करेगा जो होगा। रतन टाटा होर भी बहुत दान करते हैं, उन्होंने तो नहीं प्रभावित 99% दे देते हैं। हम तो खैर परमात्मा हमें तो जो बोला है उन्हीं शब्दों पे अपने कायम रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, पर बस इतने की इच्छा है। राणा जी को ना किसी के पैसे की जरूरत है, ना किसी की राजनीति में कोई। कभी राणा जी आपको राजनीतिक मंच पे नहीं दिखेगा, ये आज आपसे ये भी वादा करता हूँ। मेरा टारगेट ना राजनीति है ना पैसा कमाना है। मैंने जो सुख और जो मैंने मतलब आत्मा की संतुष्टि मिली है ना, मैं जो 1-1.25 साल सेवा करके जितनी आशीष, जितना प्यार और जितना मान सम्मान आदर सत्कार मेरे को मिला है, मैं अपने से अमीर किसी को नहीं मानता उस चीज। देखो ले जाना परमात्मा के हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभी बीमारी थी और पैसे की वजह से इलाज नहीं हुआ। कोई गांव की बेटी आपकी ऐसा नहीं होगा कि अभी वो शादी के बिना रह जाए। कोई भी बच्चा जिसके अंदर टैलेंट होगा, पढ़ने की काबिलियत होगी, वो बगैर पैसे के मैं रहने नहीं दूंगा। ये पूरे पंजाब के लिए वादा करता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू। राणा साहब स्वागत है जी। पहले तो सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम। और सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े की लख लख बधाइयाँ। और परमात्मा से अरदास करूँगा कि जो अपने पंजाब में थोड़ा सा कुछ राजनीतिक तौर तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कि परमात्मा अपने पंजाब को किसी की नज़र ना लगे। बड़ा सोहना, बड़ा प्यारा ਪੀਰੋ ਕੀ ਧਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, है ना। आजो बिल्कुल। शायद मतलब इतना गहराई में मैं 38 साल की उम्र होगी हरियाणा में, जितनी गहराई में मैं 2 साल 3 साल के अंदर मतलब एक इंसानियत को पढ़ पाया। क्यों हर आदमी अपने काम धंधे में बिजी होता है, लेकिन उस परमात्मा की कृपा से किसानी आंदोलन में जो गुरु महाराज ने हमारी ड्यूटी लगाई और वो हाथ पकड़ के निभाई, अपनी औकात नहीं थी कुछ भी करने की। अच्छा राणा जी, वाला परमात्मा था। राणा जी ਅੱਜ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਮੈਂਗੋ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਮੈਂਗੋ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੈਠ ਕੇ हाँ जी, ज़्यादा देर जी जी आ जाओ। कोई आ जाओ। भाई जी, मैं सभी देशवासियों से अपील है, पूरे पंजाब वासियों से अपील है कि आप कारोबारी आदमी हैं और बड़ी उम्मीद से पंजाब में आए थे कि भाई चलो अब तो किसानी आंदोलन ख़त्म हो गया है और सभी अपने घर पहुंच गए हैं। बड़ी खुशी हुई हमें भी जब मोर्चा ख़त्म हुआ। तो चलो कारोबार के लिए अब हमने सोचा भाई क्यों ना अपना कारोबार को हर आदमी बढ़ाना सोचता है, ठीक है। तो पंजाब आए थे कारोबार के लिए। लेकिन यहाँ आके जो दुख तकलीफ़ें देखी हैं, क्यों जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो हर आदमी आपसे उम्मीद रखता है कि राणा जी शायद मेरी भी हेल्प कर देंगे कुछ ना कुछ। न जाने कितने लोग हर रोज आते हैं यहाँ,
कितने फ़ोन कॉल आते हैं, मेरी जितने की परमात्मा ने मेरे को सामर्थ्य दिया मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द है कि मैं सब कुछ करके भी 100% तो नहीं कर सकता। परमात्मा ने जितने लायक मेरे को बनाया है, तो दुख दर्द भी कुछ नहीं है अगर हम सब एक होके एक उस सच्चे बादशाह के मार्गदर्शन पे चले। उनका एक ही प्रेरणा रही, नाम जपो कीर्त करो वंड चखो। ये 3 शब्द हमें इतना कुछ सिखा देते हैं कि जिंदगी जीने का एक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीज़ें देखते हुए एक मन में विचार आया, मैं कहा यार पंजाब का दायरा बहुत बड़ा है और हर आदमी दुखी है। कोई नशे से दुखी है, कोई बीमारी से कम मरते हैं लोग, बिना इलाज के बिना दवाई के ज़्यादा परेशान हैं। किसी की बेटी 30 साल 32 साल 35 साल की होगी, लेकिन एक लाचारी बेबसी इतनी होती है कि वो अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाता। तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत से बुजुर्ग परेशान है। मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी है तो लोग नशे की तरफ भागते हैं और वो चोरियाँ भी करते हैं जिसको नहीं मिलता। तो मतलब एक सिस्टम माहौल हमने जो देखा, तो उसमें अपना मन एक बिल्कुल मतलब एक समर्पण होता है ना। तो आज गुरु पर्व के दिन मैं उस परमात्मा को साक्षी मान के, उस गुरु महाराज को साक्षी मान के सभी भाइयों से एक अपील करता हूँ और एक वादा करता हूँ। राणा जी की औकात ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा आदमी है राणा जी। आज मेरे 5 होटल हैं। मैं इस सेवा धर्म के लिए अपनी जिंदगी जब तक भी रहेगी, जैसे आपको किसानी आंदोलन में एक प्रॉमिस किया था कि अभी जब तक मोर्चा चलेगा चाहे कुछ भी हो, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे और निभाने वाला परमात्मा है, परमात्मा ने वो हमारे से ली। तो आज मैं आपसे जो कमिटमेंट कर रहा हूँ, एक वादा करता हूँ आपसे, आपका मेरे को सिर्फ साथ चाहिए। आप मेरे साथ जुड़ो। हम हर गांव में 10 से 11 लोगों की एक कमेटी बना के चलेंगे। ठीक है। जो सिर्फ गांव के ही आदमी होंगे उसमें। हमने देखा है बहुत से आदमी मिसयूज भी करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है वो गांव के आदमी को गांव की प्रॉब्लम का पता होता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋਗੇ? दसवंध नहीं जी, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। जो आज मेरे 5 होटल हैं, उस परमात्मा की कृपा से मैं अपनी जिंदगी का पूरी जिंदगी जब तक काम करूँगा। किसानी आंदोलन में तो 100% समर्पण किया था, लेकिन बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। तो उन सब को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है, मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई का जो भी आगे मेरे को बचता रहेगा 50% का हिस्सा मेरा बाबा नानक के साथ मान लो आप, और जो भी मेरी कमाई होगी उसका 50% मैंने जन सेवा में, ਮਾਨਵਤਾ की सेवा में। बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। भाई जी, मेरे परमात्मा ने एक चाय के खोखे से 5 होटल बनाए हैं, कल हो सके 10 हो जाए। अपने मन का कुछ समझाना नहीं होता। हिस्सेदारी जब बड़े बाबा से हो रही है तो आप ख्याल करेगा जो होगा। बस मेरी मनसा ये है कि हे परमात्मा मेरे को इतनी शक्ति दे, मैं जो लोगों की सेवा करना चाहता हूँ वो सेवा। अच्छा, परिवार नाल ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ होगी सारी गलबात होगी। परिवार ने मेरे को इतनी बढ़िया बात बोली कि जब आपने 1.5 साल 100% दे दिया था, तब भी रोटी खा रहे थे। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਤੇ ਸੀਗੇ। भाई जी सब गुरु कृपा है। परमात्मा देखो, आप अगर कोई जिम्मेवारी लेते हो तो उसको निभाना पड़ता है। अगर जिम्मेवारी नहीं निभाओगे तो फिर मतलब आपने ली क्यों फिर। और जो आज मैं जो जिम्मेवारी ले रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब में वादा करता हूँ आपसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, लेकिन कल्ले आदमी तक हम पहुँचेंगे। जिसकी जो जरूरत होगी उस जरूरत को। अच्छा राणा जी, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। बिल्कुल, सबसे पहले आपका भाई खड़ा होगा। आप सिर्फ मेरे साथ खड़े हो
और हम जो कमेटी बनाएंगे उस कमेटी में गांव के 10-11 आदमियों को हम लेके चलेंगे ताकि हमें गांव की प्रॉब्लम का पता हो और किसी भी के भाई के भी दिमाग में ये बात ना हो भी राणा जी को फंड चाहिए। ये आ जाता राणा जी को फंड की जरूरत नहीं है, आपने फंड अपने गांव के लिए करना है, उसमें जो कमी पेशी रहेगी मैं खड़ा हूंगा आपके साथ। हमें इसको पूरा एक नेटवर्क जैसे एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से चलाएंगे। मतलब ਇਹਦਾ अकाउंट नंबर वगैरह कोई इदा नहीं होगा सीधा? नहीं, इसका अकाउंट नंबर नहीं होगा। गांव के जो कमेटी बनेगी, पंजाब का एक सौभाग्य भी है कि हमारे लगभग गांव से 20-50-100 आदमी भी NRI है। तो उस जो कमेटी बनेगी उसमें 5-7-10 आदमी हमारे बाहर वाले भी होंगे, 5-7-10 आदमी हमारे गांव के भी होंगे, ताकि गांव की प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ सके। अब सबसे मेन चीज है, देखो भला हर आदमी करना चाहता है लेकिन वो भला ढंग से हो जाए, वो सही जरूरतमंद आदमी को उसका लाभ मिले। क्यों आजकल क्या हो रहा है, बहुत से लोगों ने इसका चीज का धंधा भी बना लिया है कि पैड छपाई और अपना चल दिया भी भला करना हमने, लेकिन ना जरूरतमंद तक वो पहुंचता है, वो एक दुकानदारी बन के रह जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दीजिए, आगे आपका भाई बच्चा बेटा जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NRI भी जोड़ सकते हैं है ना, जेड़ा भी जोड़ना चाहता है। हर आदमी की जरूरत है हमें। और मैं एक अपील है और एक चेतावनी कह लो या कुछ भी, कोई भी भाई हमारे से ना कोई राजनीतिक लाभ की आकांक्षा करे। अगर राणा जी को राजनीति में जाना होता तो इतना बड़ा गोल्डन चांस था कि शायद 5-4 मंत्री मेरे हाथ के होते इस टाइम, लेकिन नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ऑफर सी पता है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? राणा जी को ना किसी के पैसे की जरूरत है, ना किसी की राजनीति में कोई, कभी राणा जी आपको राजनीतिक मंच पे नहीं दिखेगा, ये आज आपसे ये भी वादा करता हूँ। मेरा टारगेट ना राजनीति है ना पैसा कमाना है, मेरा टारगेट है मानव ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। भाई जी इससे बड़ा व्यापार भी कुछ नहीं। अच्छा, मैंने जो सुख और जो मैंने मतलब आत्मा की संतुष्टि मिली है ना, मैं जो 1-1.25 साल सेवा करके जितनी आशीष, जितना प्यार और जितना मान सम्मान आदर सत्कार मेरे को मिला है, मैं अपने से अमीर किसी को नहीं मानता उस चीज़ के बारे। ये उस परमात्मा की कृपा है। मैं ठीक है, उस मालिक ने वो उसकी टाइम लिमिट थी भाई, मोर्चा चलो कभी तो खत्म होगा, लेकिन हमारा उसमें भी एक वादा था, चाहे मोर्चा 3 साल चले, चाहे 30 साल चले, चाहे 1 साल चले, हम आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे। और यही वादा आज आपसे है, आप मेरा साथ दो। आपके गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा, आपके गांव में कोई बिना बीमारी के मतलब बिना इलाज के भी मौत नहीं होगी। देखो ले जाना परमात्मा के हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभी बीमारी थी और पैसे की वजह से इलाज नहीं हुआ। कोई गांव की बेटी आपकी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो शादी के बिना रह जाए। कोई भी बच्चा जिसके अंदर टैलेंट होगा, पढ़ने की काबिलियत होगी, वो बगैर पैसे के मैं रहने नहीं दूंगा। ये पूरे पंजाब के लिए वादा करता हूँ। मेरे को पता है मैं शायद जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी एक आपका इतना साथ चाहिए कि हर गाँव से मेरे को 10 आदमी 5 आदमी मिलके कांटेक्ट करें, मिले मेरे से आके और अपने गांव की एक कमेटी के नाम दे, भाई हम इन आदमियों को जो राजनीति से बिल्कुल दूर हो और निस्वार्थ, राणा जी के पास आपको चाय मिल सकती है काम के लिए, चाहे राणा जी पूरे का पूरा समर्पण है। जो मजबूरी होगी किसी की भी, वो मजबूरी राणा जी की होगी। जो किसी के परिवार में प्रॉब्लम होगी, वो राणा जी के परिवार में प्रॉब्लम होगी। राणा जी आपसे कभी भी आपको अगर लगे भाई हाँ राणा जी मुंह मोड़ गए या राणा जी ने निराश किया तो राणा जी की जिंदगी ते इस उपराले का नाम की रखा तुसी? इसमें हम सभी धर्मों को जोड़ के चलेंगे और ये एक जाति विशेष नहीं होगा। तो मेरा जो मन है इसको हम सर्वधर्म सेवा के नाम से लेके चलेंगे। सर्वधर्म सेवा, इसमें सभी धर्मों की सेवा होगी। ना इसमें गरीब आदमी की कोई जाति नहीं होती, जाति इंसानियत की होती है। हम हारे का सहारा बनके, जो हार जाते हैं जिंदगी से, बहुत से आदमी ऐसी कंडीशन पे आ जाते हैं कि उनको ये लगता है यार तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है, तू तो सुसाइड कर ले, और मरते हैं। पता नहीं कितने आदमी नशे से मर रहे हैं रोज, पता नहीं कितने बच्चे टैलेंट को पेश नहीं कर पाते, रोज जिंदगी से हताश हो जाते हैं। आने वाले टाइम में हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी है। यहाँ टैलेंट भी पूरा है, पैसा भी पूरा है,
और मेहनती भी हैं लोग, बाहर जाके भी तो मेहनत ही करते हैं, 18-18 घंटे मेहनत करके। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम जिस आदमी जिस लायक है उस लायक उसको रोजगार भी दिलवाएंगे। और मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 1000% कोशिश। अच्छा, रतन टाटा होरी भी बहुत दान करते हैं, उन्होंने तो नहीं प्रभावित हो 99% दे देते हैं। हम तो खैर परमात्मा हमें तो जो बोला है उन्हीं शब्दों पे अपने कायम रखे, आशीर्वाद बनाए रखे प्रभु, बस इतने की इच्छा है। हाँ, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपके साथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप मेरा साथ दो और आप देखो फिर गांव की क्या, डिस्ट्रिक्ट की क्या, पूरे पंजाब की क्या पिक्चर होगी। टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं। हम क्या करते हैं, हम सरकारों पे उम्मीद करके बैठ जाते हैं, भाई ये सरकार आ जाएगी, ये उद्धार करेगी हमारा। कोई किसी का उद्धार नहीं करता भाई जी, सब अपना उद्धार करने आते हैं और अपना ही उद्धार करके चले जाते हैं। राणा जी, आपको जैसा कैसा आपका भाई है, आप एक उम्मीद के साथ जुड़ोगे तो मैं आपको मतलब उम्मीद पे 100 नहीं 1000% खरा उतरूंगा। कहीं भी आपको राणा जी को 1 पैसा नहीं देना आपने। सब बहुत से आदमियों के दिमाग में होता है राणा जी फंड इकट्ठा करेंगे। नहीं भाई जी, राणा जी तो अपना लुटाने के लिए बैठा है और लुटा दिया। उस बाबा नानक के नाम पे आज शपथ लेता हूँ इस बात की कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। और प्रभु का नाम लेके हम इस मिशन को जागरूकता मिशन के नाम से ले आएंगे। सर्वधर्म सेवा। हाँ, नहीं, जागरूकता मिशन भी जागो, भाई सब एक साथ हो। कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा की इंसानियत की सेवा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जो आपके आस पड़ोस में जरूरतमंद है उसका सहारा बनो। जो आपके आस पड़ोस में भूखा है और हम तो खा रहे हैं मतलब अच्छा पकवान, और दूसरे को एक वक्त की शायद रोटी भी ना नसीब हो रही है, तो हमारा खाना कुछ नहीं है वो। तो सब बस परमात्मा से यही अरदास है कि मैंने जो जिम्मेवारी ली है उसको निभाने में मेरे को हिम्मत दे। और भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ दें, और हर गांव से पूरे पंजाब के, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो तो आपको रिजल्ट देंगे। और ये एक चमत्कार होगा, आने वाले कुछ टाइम बाद आप एक पिक्चर दिखेगी, जो गांव हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा उस गांव में दुख दर्द की कोई झलक भी नहीं आएगी। ये भी बात है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ 5 ਹੋਟਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 50% ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।